जब xi के साथ fi भी हो, ऐसे में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। नमस्ते, आज के वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों में असतत बारंबारता बंटन के अंतर्गत माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। आपको पता क्या होना चाहिए? अभी तक आपने अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन में सिर्फ xi देखा करते थे आंकड़ों के रूप में, लेकिन अब क्या होगा? अब असतत बारंबारता बंटन में आंकड़ों के रूप में xi तो रहेगा, लेकिन उनके साथ में उनकी बारंबारताएं यानी fi का मान भी दिया होगा। चलिए आइए देखें असतत बारंबारता बंटन में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होगा। इसके लिए सूत्र होगा md बराबर समेसन fi di अपॉन समेसन fi, जहां di तो आप जानते हैं कि xi में से x बार को घटा करके उसका मापांक लेना होता है। आप मापांक को मॉडुलस या मॉड भी कह सकते हैं। अब बारी है कि असतत बारंबारता बंटन के लिए हम माध्य कैसे निकालेंगे। x बार के लिए आपको करना क्या है कि आपको fi और xi का गुणा करना है और फिर उस पूरी लाइन का आपको योग करना है और आपको समेसन fi से भाग दे देना है। यानी प्रश्न के रूप में आपको xi और fi का मान दिया होगा। सबसे पहले आप fi और xi का गुणा करेंगे, फिर इस पूरे स्तंभ का आप जो है गुणा करेंगे। उसके बाद गुणा करने के बाद आप योग करेंगे। उसी तरीके से fi का आप टोटल योग करेंगे, उसमें भाग लगा करके आप x बार का मान निकालेंगे। फिर x बार का मान आप रख करके di का मान निकालेंगे। फिर आप fi और di का आपस में गुणा करेंगे। फिर इस पूरे लाइन का आप जो है समेसन निकालेंगे। फिर आप fi से समेसन करके आप उसका भाग लगा देंगे। तो इस तरीके से आप माध्य विचलन निकालेंगे। आइए हम प्रश्न से समझें। आपको ये याद होना चाहिए कि ये माध्य की प्रत्यक्ष विधि होती है। जैसे प्रश्न में आपको इसका जो है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस xi और fi को ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, तो यानी हमें fi और xi का गुणा करना है। हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं इस तरह से। अब आगे आपको क्या करना है कि माध्य के लिए आपको समेसन चाहिए, यानी समेसन किसका, समेसन fi xi का, और आपको इसका समेसन चाहिए यानी समेसन fi का। तो जब आप इस पूरे लाइन का योग करेंगे और इस लाइन का योग करेंगे इस तरीके से समेसन fi xi का मान 350 आएगा, जबकि समेसन fi का मान 25 आएगा। अब हमें दोनों मान मिल चुके हैं, तो अब हम x बार का मान निकाल लेते हैं यानी माध्य का मान। इस तरीके से सूत्र में रख करके जब आप हल करेंगे तो आपको x बार का मान 14 मिलेगा। अब हमें x बार का मान मिल चुका है, तो अगले कॉलम के रूप में हम di निकालेंगे। अब आप जानते हैं di के लिए हमें करना क्या है कि xi में से x बार यानी इस माध्य को घटाना है और उसका हमें मॉडुलस यानी कि मापांक ले लेना है। अब आप जानते हैं कि जब मापांक से बाहर कोई मान निकलता है तो वो हमेशा धनात्मक होता है, चाहे अंदर मान ऋणात्मक क्यों ना हो। चलिए हम बारी बारी से di का मान निकाल लेते हैं। xi में आप ये रखेंगे और x बार की जगह पे आप 14 ही रखेंगे, तो 5 में आप 14 घटाएंगे, इसके लिए 10 में 14 घटाएंगे। उसी तरीके से हम पूरा मान निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब आपको di का मान भी मिल चुका है, तो हम माध्य विचलन निकालने के लिए हम fi और di का आपस में गुणा करेंगे, यानी fi का मान ये है और di का मान ये है। तो जैसे आप 7 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। ऐसे ही 4 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऐसे हमें सभी का गुणा कर लेना है इस तरीके से। जब आप लास्ट में fi di का समेसन निकालेंगे तो इसका मान 158 आएगा। अब हमें सारे मान मिल चुके हैं। अब हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको पता है कि समेसन fi di का मान 158 आया है और समेसन fi का मान 25 आया है। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं md का इस तरीके से। अब आप ये दोनों मान सूत्र में रख के हल कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो है md का मान 6.32 आएगा। अब आप जितने भी प्रश्न होंगे जिसमें xi और fi का मान दिया होगा और आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, तो आप इसी प्रोसीजर द्वारा पूरा कैलकुलेशन हल करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको ये विधि अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ऐसे ही अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन समझने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे। साथ ही इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।